यूट्यूब फैमिली। तो आज की क्लास में हम देखते हैं आर्टिकल द का रूल 5। तो रूल 5 में क्या है, तो आइए हम देखते हैं। तो जैसे कि मैं जिस टॉपिक पर बात करने चल रही हूँ उस टॉपिक के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ इसके बारे में कि रूल 5 में क्या है, दिन तथा महीनों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ पहले भी। तो आज हम थोड़ा शॉर्ट करके बताएंगे, तो ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं रहेगा और ज़्यादा लॉन्ग डिफिनेशन भी नहीं रहेगा। तो आइए हम देखते हैं रूल 5 में क्या है। तो जैसे दिन तथा महीनों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जून सबसे गर्म महीना होता है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, जून इज द हॉटेस्ट मंथ। तो जैसे कि डिफिनेशन में क्या है, दिन तथा महीने के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जून हमारा मंथ नेम है, तो यहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे आज सोमवार है तो क्या हो जाएगा, इट इज मंडे टुडे। तो ये हमारा दिन हो गया। जैसे दिन के आगे हम क्या करेंगे, दिन कोई भी दिन हो, संडे मंडे ट्यूसडे, तो इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दिन हो या महीना कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, चाहे ए हो चाहे एन हो चाहे द हो, तो हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सोमवार है तो मंडे के हम क्या करेंगे, इसमें ए एन द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो नवंबर हमारा महीना में आ रहा है, तो ये मंथ नेम है, तो हम इसके आगे भी हम ए एन द का यूज नहीं करेंगे। जैसे रविवार को छुट्टी है तो क्या हो जाएगा, संडे इज अ हॉलीडे। तो यहाँ भी हम संडे, ये हमारा दिन में आ जाएगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ए एन का यूज नहीं करेंगे। ऐसे रूल 6 में देखते हैं। रूल 6 में क्या है, तो बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे उन्हें पीलिया हो गया है, तो पीलिया हमारा क्या है, ये हमारा बीमारियों, ये एक बीमारी है। पीलिया एक क्या है, बीमारी है, तो हम इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाए, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। तो जैसे हैजा खतरनाक है, तो हैजा एक बीमारी है, तो इसके भी आगे हम क्या करेंगे, ए एन का यूज नहीं करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, कालरा इज डेंजरस। ऐसे पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो क्या हो जाएगा, पोलियो मस्ट बी अपरूटेड। तो ये पोलियो हमारा एक बीमारी है, तो इसके भी आगे हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। चेचक संक्रामक है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स इज इन्फेक्शन। तो चेचक क्या है हमारा एक, ये भी एक बीमारी है, तो इसके आगे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बीमारियों के पहले द लगता है, जैसे तो लेकिन कुछ बीमारियों के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे प्लेग हो गया, गाउट हो गया, मिजल्स हो गया, मम्पस हो गया। तो गाउट मीन्स क्या होता है, गठिया, और मिजल्स मीन्स खसरा होता है, और मम्पस मीन्स कंठमाला का रोग। तो आइए हम देखते हैं रूल 7। तो रूल 7 में क्या है, पर्वों बोले तो फेस्टिवल, ऋतुओं सीजन्स के नाम के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस एंड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। तो हम ये सब के आगे, मतलब इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। कहीं भी मतलब कोई फेस्टिवल या सीजन रहेगा तो इसके आगे हम द का यूज नहीं। जैसे मैं गर्मियों में शिमला जाऊंगा, तो ये हमारा सीजन मतलब ऋतुओं में आ जा रहा है, गर्मी ये ऋतुओं में आ जा रहा है, तो हम इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई शैल गो टू शिमला इन द समर। ऐसे बरसात का मौसम किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे बरसात का मौसम, तो यहाँ रेनिंग सीजन इन इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स। तो ये मौसम की बात हो रही, तो यहाँ भी हम द का यूज नहीं करेंगे। और सर्दी एक सुहावना मौसम
है। तो विंटर इज अ प्लेजेंट सीजन। तो यहाँ पे विंटर, तो विंटर के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब सीजन। तो जैसे परंतु इन द विंटर, रेनिंग, समर सीजन का प्रयोग होता है। तो जहाँ बात आ जाए गर्मियों में, सर्दियों में और विंटर में, तो हम क्या करेंगे, गर्मियों में तो इसके आगे हम इन द, तो इसके आगे इन के बाद हम द का यूज करेंगे। जैसे इन द विंटर हो गया, इन द रेनी हो गया, इन द समर सीजन हो गया, तो इसके आगे हम द का यूज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं रूल 8। तो रूल 8 में क्या है, खेल कूद के नाम के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गेम एंड स्पोर्ट्स, गेम एंड स्पोर्ट्स के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, मेरे बच्चे रोजाना फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, माई चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल डेली। तो मैंने क्या बोला था, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे गेम की बात हो रही है, तो फुटबॉल एक गेम है, तो इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे उसे क्रिकेट पसंद है, तो ही लाइक्स क्रिकेट, तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है, हमारा एक गेम है, तो इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे हम वहाँ हॉकी नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी डोंट प्ले हॉकी डियर। तो हॉकी हमारा क्या है, ये भी एक गेम है, तो हम इसके आगे भी द का यूज नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं रूल 9। तो रूल 9 में क्या है, जैसे पोजेसिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो जैसे क्या है, पोजेसिव और एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, दियर हो गया, इट्स हो गया, तथा नाउन्स इन पोजेसिव। जैसे नाउन्स इन पोजेसिव केस, तो राम्स हो गया, काउज हो गया, गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, तो इसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे आर्टिकल बोले तो ए एन द का यूज नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे यह मेरी किताब है, तो दिस इज माई बुक, तो हम माई के आगे द का यूज नहीं करेंगे। और जैसे यह राम की किताब है, तो दिस इज राम्स बुक, तो ये हमारा राम एपोस्ट्रोफिक एस, तो ये हम जैसे की राम से, ये मतलब प्लूरल नहीं है, ये एपोस्ट्रोफिक एस है, तो ये की का हम एपोस्ट्रोफिक एस लगाए हैं यहाँ पे। जैसे राम की किताब, तो जैसे वह तुम्हारा घर है, दैट इज योर हाउस, तो योर के पहले हम दैट का यूज, द का यूज नहीं करेंगे। यह गाय की पूंछ है, तो दैट इज काउज टेल, तो यहाँ पे हम काउज के आगे द का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ए एंड द का। तो रूल 10 में क्या है, तो रूल 10 में कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के साथ सामान्यतः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, गायें दूध देती हैं, तो काउज गिव मिल्क, तो हम गायें, काउज के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। बाघ डरपोक होते हैं, तो टाइगर्स आर फियरफुल, तो हम टाइगर से के आगे द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे कुत्ते वफादार होते हैं, तो डॉग्स आर फैथफुल, तो हम डॉग्स के आगे द का यूज नहीं करेंगे, ए एन द का यूज नहीं करेंगे। बच्चे शरारती होते हैं, तो चिल्ड्रन आर नॉटी, तो हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज, चिल्ड्रन में आर्टिकल का यूज, चिल्ड्रन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं रूल 11। तो रूल 11 में क्या है, ऐसे नाउन जिनका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया हो, उनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मनुष्य नश्वर हैं, मनुष्य नश्वर हैं, मैन इज मॉर्टल। ऐसे समय ही धन है, टाइम इज मनी, स्वास्थ्य ही धन है, तो हेल्थ इज वेल्थ, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, स्त्री पुरुष की साथी होती है, तो वोमेन इज मैन्स मेट। ऐसे उपदेश से बेहतर उदाहरण होता है, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, क्या हो जाएगा, प्रीसेप्ट।
तो जैसे व्यापक एक, इसको हम कहावत भी कह सकते हैं। जैसे तो आप लोग को, तो आज से मेरा आर्टिकल ख़त्म। तो आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन होगा, कहीं भी समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो जैसे कि आज मेरा पूरा आर्टिकल ए एन द का मैं एक बार नहीं 2 बार मैं पढ़ाई हूँ। तो ये मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ। पहले मैं लॉन्ग, जैसे कि पहले लॉन्ग थोड़ा डिफिनेशन और एग्जाम्पल में ज़्यादा थोड़ा रहते थे, लेकिन इसमें क्या है कि मेरा डिफिनेशन भी शॉर्ट है और एग्जाम्पल भी शॉर्ट है। तो जैसे कि अगर आप लोग मेरा पूरा आर्टिकल, जो आर्टिकल ए एन द का वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसको आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, पूरा देखेंगे क्या कहते हैं। तो आप लोग को, अगर मेरे चैनल से आप लोग पढ़ लेंगे आर्टिकल द का यूज, तो आप लोग को और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहता है, सिर्फ 8 मिनट 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 मिनट तक, 20 मिनट तक जाता है। आप लोग बोरिंग भी नहीं होंगे पढ़ने में। जितने भी रूल हैं, सारे रूल्स मैंने लिखे, उसको अच्छे से पढ़ाएं। अगर आप लोग पढ़ लेंगे, जो मेरे चैनल पे जाएंगे और उसको पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आप लोग को और कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसके लिए आप लोग के लिए स्पेशल एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए। अगर पूरा वीडियो देखेंगे आप लोग, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि अब मेरा, अगर मेरे कोई नया वीडियो मेरा देख रहा हो कोई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो ताकि मेरा जितना वीडियो जाए, वीडियो जितना भी अपलोड करूं, वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पूरा फुल स्क्रीन दिखा दे रही हूँ। मेरा बच्चा परेशान कर रहा है।